हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ और स्वागत करता हूं आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल सौरभ साइंस वर्ल्ड में। आज मैं आप लोग के लिए क्लास 10th के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 6 लेकर आया हूं। पिछले में हमने देखा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती हैं और व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट रेजिस्टेंस। अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले उस वीडियो को जाकर देखें, ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को देखें। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वीडियो में क्या क्या हम जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रजिस्टिविटी क्या होता है, या फिर जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, फार्मूला उसका क्या होता है, ठीक है, और यूनिट क्या होती हैं, और कॉन्सेप्ट बेस्ड, ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो मोस्ट कॉन्सेप्चुअल जो आपकी कुछ बेसिक्स है क्वेश्चंस हैं उनको लेंगे, उनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम देखते हैं कि रजिस्टिविटी का फार्मूला यहाँ पर कैसे हम डेराइव करेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये पहले ही देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं? फर्स्ट कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ठीक है, इट मीन्स जो हमारा R होता है प्रोपोर्शनल टू L होता है। ठीक है, यहाँ पर R हमारा क्या है? वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट रिलेशन। सेकंड, यहाँ पर हम एक चीज़ और देखे हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल proportional to its cross section area। its cross section area, it means R inversely proportional to cross section area। यहाँ पर A क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, और R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। ठीक है, चलिए इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन सेकंड या फिर रिलेशन सेकंड। ठीक है, अब क्या है? ऑन कंबाइनिंग, ठीक है, रिलेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट व्हाट? वी गेट R directly proportional L by A, and we know very well that when we remove, ठीक है, proportionality sign, then we have to, ठीक है, put a proportionality constant। मतलब यहाँ पर इसको हम हटाएंगे तो कोई ना कोई proportionality constant यहाँ पर हम लगाने वाले हैं। R इज इक्वल टू रो L बाई A। यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया गया है इसको हम बोलेंगे रो। तो चलिए देख लेते हैं कि रो क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, हेयर R क्या है? हमारा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, L क्या है? L हमारा होता है लेंथ, किस चीज़ का? ऑफ ए कंडक्टर। ए क्या है? ए है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, किस चीज़ का? ऑफ ए कंडक्टर अबाउट विच वी आर टॉकिंग, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो ये चिन्ह है, ये जो साइन है, इसको हम बोलते हैं रो। इसका नाम क्या है? RHO, रो। ठीक है, और ये क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। इसको हम बोलते हैं क्या चीज़? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसी का जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। ठीक है, अभी देखते हैं इधर हम देखिए ध्यान से, यहाँ पर R इजिकल टू रो L बाई ए हो गया है,
अगर हम इस फार्मूले को थोड़ा सा इंटरप्रेट करके दोबारा लिखने की कोशिश करें तो ये हो जाता है RA/L। तो रजिस्टिविटी का फार्मूला आ गया हमारा R मल्टीप्लाइड बाई A/L। ठीक है, अब यहाँ पर यूनिट देखते हैं इसकी, क्या देखते हैं हम, यूनिट में देखिए रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी। तो यहाँ पर फैक्टर्स यूज हुए हैं, उनकी यूनिट ही इनकी यूनिट बनाती है। ठीक है, तो R जो है हमारा, ठीक है, R की यूनिट क्या होती है, ओम, मतलब रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर का स्क्वायर डिवाइड बाय लेंथ की यूनिट मीटर। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पर अगर हम सही से बात करें तो ओम मल्टीप्लाइड बाई मीटर, फिर से मल्टीप्लाइड बाई मीटर डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो आ गया हमारा ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। अगर इसको सिंबॉलिकली लिखें सिंबल्स के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, ओम मीटर। तो ये क्या है, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टिविटी की। ये हो गई, समझ रहे इस बात को, इधर नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंडीशन हम ले लेते हैं। वो कंडीशन क्या है इसको समझ लीजिए पहले। एक कंडीशन लेते हैं। कंडीशन क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर हम कितना कर दें, 1 मीटर कर दें। ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया कितना कर दें, कितना कर दें, उसको हम कहते हैं 1 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर कुछ ऐसा कर दिए हैं, ठीक है, तो हमारा रजिस्टिविटी का फार्मूला क्या था, RA/L। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू हो जाएगा R मल्टीप्लाइड बाई 1/1। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R। अब यहाँ से हमको एक चीज़ पता चल रही है, क्या पता चल रहा है उसको देखते हैं। ये पता चल रहा है कि रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, क्या है, रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज, क्या चीज़, देखिए दोनों इक्वल हैं बट न्यूमेरिकली इक्वल है, यूनिट्स इनकी अलग अलग होंगी। ठीक है, बट क्या है, न्यूमेरिकली इक्वल है। रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज, ठीक है, न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस, या फिर इसको हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द सेम मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ द सेम मटेरियल। ठीक है, when, ठीक है, when length and cross section area of conductor is taken unity, यूनिटी का मतलब क्या होता है, यूनिटी का मतलब होता है 1, अगर लेंथ है तो मीटर, एरिया है तो मीटर स्क्वायर। समझ रहे हैं इस बात को। चलिए ये है आपकी डेफिनीशन, समझ रहे हैं। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं हम, क्या कॉन्सेप्ट है इसको देख लेते हैं। अगर हमने बोला कि ये कंडक्टर ले लिए हैं, क्या ले लिए हैं, ये कंडक्टर है, यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। ये ए है हमारा, क्या है, ये ए है, एंड यहाँ पर जो लेंथ है इसका वो क्या है, एल है। ठीक है, क्या है, एल है, और एल की वैल्यू हमारा 1 मीटर है।
तो एक चीज़ बताइए आप, इसका जो हमारा ठीक है वॉल्यूम हो जाएगा इस चीज़ का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वो, ध्यान से देखिएगा, लेंथ हमारा है 1 मीटर इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम कितना हो गया इसका, 1 मीटर क्यूब। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं, इस बात को समझ पा रहे हैं, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ठीक है, रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर is numerically equal to the resistance of conductor, ठीक है, having 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम, ठीक है, समझ रहे हैं। अगर आपका ये कैसा होगा, सिलिंड्रिकल है ये, तो ऐसा है, मान लीजिए आपको ये ऐसा हो कुछ, ठीक है, ऐसा हो कुछ, ठीक है, तब भी कैसा होगा, ये होगा हमारा 1 मीटर स्क्वायर और ये हमारा लेंथ क्या होगी 1 मीटर, तब भी इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ठीक, एरिया ऑफ सरफेस इनटू लेंथ, ठीक है। तो इसका भी कितना आ जाएगा 1 मीटर क्यूब, समझ रहे हैं। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। इरेज कर दें इसको, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जो आपकी रजिस्टिविटी होती है, ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ or cross section area of conductor, it only depends on nature and temperature of conductor, ठीक है। resistivity is dependent on nature and temperature, ठीक है। नॉर्मली जो हम रजिस्टिविटी बोल रहे हैं, ठीक है, रजिस्टिविटी मीन्स इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, ठीक है। अगर हम बात करें रजिस्टिविटी की, रजिस्टिविटी का मतलब प्रतिरोधकता होता है, जो हमको कुछ अपोज मिलता है। बट अगर इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं तो सिंपली सा किस चीज़ की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी की, ठीक है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगला जो हम देख रहे हैं वो क्या है, इस चार्ट से हम समझने वाले हैं कुछ, ठीक है। इस चार्ट में जितने भी आपके मटेरियल दिए गए हैं और जितने भी आपके रजिस्टिविटी की वैल्यू दी गई हैं, ठीक है, ये माना गया है कि इनमें सब का क्या है, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया सिमिलर है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर यहाँ पे थोड़ा समझें, इस चार्ट में हम देख रहे हैं, ठीक है, कि जो सिल्वर है आपका, कॉपर, निकिल है, ठीक है, ये क्या है आपके, ये सब क्या है, मेटल है, ये क्या है, मेटल है। मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम, ये क्या है आपके, एलॉय है, ठीक है। एंड आपके ग्लास, डायमंड एंड इबोनाइट, ये क्या है, नॉन मेटल है, ये क्या है भैया, नॉन मेटल है। देखिए समझिए ध्यान से, सबसे पहली कंडीशन है, ठीक है, रजिस्टिविटी की वैल्यू में जो आपका, ठीक है, मेटल होता है उसकी सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा किसका होता है, उससे ज़्यादा किसका होता है, देखिए ध्यान से, मेटल की सबसे कम उससे ज़्यादा होती हैं किससे, एलॉय की, और उससे ज़्यादा किसकी है, नॉन मेटल की, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मेटल से ज़्यादा है एलॉय की, मगर एलॉय से बहुत ही ज़्यादा है नॉन मेटल की। इट मीन्स
यहाँ पर जो हम लिखेंगे, ठीक है, एलॉय से बहुत ज़्यादा है किस चीज़ की, नॉन मेटल की, ठीक है। यहाँ पर लीस्ट किसका है, लीस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी वो है आपका मेटल, ठीक है। और हाईएस्ट किसका है, वो है आपका नॉन मेटल। इट मीन्स जो बीच में है इंटरमीडिएट होगा वो कौन से होंगे, आपके एलॉय होंगे, ठीक है। इस बात को समझिए। यहाँ पर इसी से रिलेटेड हम समझ रहे हैं कि ये चीज़ समझिए, अगर आपको वैल्यू दी जाए रजिस्टिविटी की और पूछा जाए रेजिस्टेंस का ट्रेंड क्या है, ठीक है, तो यू नो वेरी वेल फ्रॉम द फार्मूला दैट, ठीक है, क्या रो इज इक्वल टू आर एल बाई ए। यहाँ पर हमने बोला है कि लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज सिमिलर फॉर ऑल मटेरियल। यहाँ पर रो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। इट मीन्स जितना ज़्यादा रो उतना ज़्यादा आर, ठीक है। अगर आपको रजिस्टिविटी की वैल्यू दी गई है, आपसे पूछा गया है रजिस्टेंस का ट्रेंड, तो आप बता सकते हैं कि मेटल के लिए मेटल की रेजिस्टेंस क्या होगा, वेरी लो होगा, ठीक है। फिर आपका आता है क्या चीज़, एलॉय, और इससे बहुत ज़्यादा होगा किस चीज़ का, इंसुलेटर का। समझ रहे हैं इस बात को। चलिए, इस टेबल में सारे मेटल्स या फिर सारे नॉन मेटल्स या फिर सारे सब्सटेंस नहीं रखे गए हैं, वही रखे गए हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सिल्वर की जो रजिस्टिविटी होती है इट इज़ लीस्ट, यही सबसे कम होती है, ठीक है। इस बात को समझिए, रजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज लीस्ट। अगर रजिस्टिविटी क्या है, लीस्ट है, इट मीन्स इसका रेजिस्टेंस भी लीस्ट है, इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी। इट मीन्स द सब्सटेंस हैविंग लीस्ट रजिस्टिविटी विल हैव हाईएस्ट कंडक्टिविटी। हाईएस्ट कंडक्टिविटी का मतलब है दिस इज सुपर गुड कंडक्टर, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा व्हिच इज द बेस्ट कंडक्टर एमंग्स द ऑल सब्सटेंस, आप बोलेंगे कौन, सिल्वर। तो इस वजह से क्या होता है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, ठीक है। ओके, इसको नोट कर लीजिए, इरेज करता है। चलिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर हमको वैल्यू दी गई है किस चीज़ की, मान लीजिए कॉपर की दी गई, मान लेते हैं हम कॉपर की दी गई, ठीक है। तो रो किस चीज़ की, कॉपर की, कितनी है आपके पास, 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है दिस इज द न्यूमेरिकली इक्वल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हैविंग 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया। समझ रहे हैं, मतलब हम उस कंडक्टर की या फिर उस कॉपर कंडक्टर की बात कर रहे हैं रजिस्टिविटी के, ठीक है, रिलेशन में, जिसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम। ओके, चलिए इस टेबल से हम एक चीज़ देख लेते हैं, जो आपका कॉपर है, सिल्वर या फिर किसी भी चीज़ का, मान लीजिए हम सिल्वर का ले लिए, ठीक है। हमने बोला कि रजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, रजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज कितना है, 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इफ द, ठीक है, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर किस चीज़ का, आप सिल्वर, इज 1 मीटर एंड 1 मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली।
then the resistance of silver conductor, then the resistance of silver conductor is कितना 1.60 into 10 to the power minus 8 ओम मीटर, ठीक है, सॉरी ओम, ठीक है। क्योंकि आपने अभी जस्ट देखा था अगर किसी भी कंडक्टर का जो लेंथ है वो कितना हो जाए 1 मीटर हो जाए, ठीक है, और आपका जो एरिया है वो कितना हो जाए 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो जो आपका रो था वो किसके बराबर हो जाता था, आर के बराबर, और किसमें न्यूमेरिकली, ठीक है। न्यूमेरिकली का मतलब है जो मैथमेटिकल आपका वैल्यू है वह इक्वल होगा, बट यूनिट नहीं इक्वल होगी, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है ओम मीटर, इसकी यूनिट ओम होती है। समझ रहे हैं इस बात को। चलिए आपसे ऑप्शनल में अगर पूछा जाए, ऑप्शनल में पूछा जाए, क्या पूछा जाए, ठीक है, कि ए कंडक्टर हैविंग 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, हैव ए रेजिस्टेंस ऑफ 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस टू द 8, ठीक है, ओम मीटर, सॉरी रेजिस्टेंस पूछा गया ना इतना, देन फाइंड द रेजिस्टिविटी, तो आप बोलेंगे कि 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर, क्योंकि जब क्रॉस सेक्शन एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ होगी 1 मीटर, देन न्यूमेरिकली इक्वल होंगे क्या, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी एक दूसरे के। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, इसका आंसर हमको जानना है। क्वेश्चन है आपका, व्हाई एलॉय आर यूज्ड इन मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है, रादर देन और इंस्टीड ऑफ यूजिंग प्योर मेटल्स। ओके, क्वेश्चन ये है जो हमारे हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं, हीटिंग अप्लायंसेस मतलब जैसे आपका आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, ठीक है, इनमें जो हम एलिमेंट्स लगाते हैं जो हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं, उनमें प्योर मेटल की जगह पर यूज़ करते हैं हम एलॉय, जैसे आपका कॉन्स्टेंटन हो गया, मैग्नीन हो गया, या फिर आपका नाइक्रोम हो गया, ठीक है। तो इसके दो रीज़न होते हैं। पहला रीज़न क्या है, पहला रीज़न ये है, पहला रीज़न है रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय आर मच हायर, much higher than that of pure metals, ठीक है। एंड रेजिस्टिविटी अगर हाई होगी तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस विल आल्सो भी हाई, ठीक है। एंड अभी आगे पढ़ने वाले हो आप, अगर रेजिस्टेंस हाई है तो उसका हीटिंग इफेक्ट भी बढ़िया होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर रजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की हाई है उसका रेजिस्टेंस हाई होगा, क्या होगा, ठीक है। प्योर मेटल्स इट लेड टू द, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस एंड रिजल्टिंग ठीक है, हाई और गुड हीटिंग इफेक्ट। और हमको यही तो चाहिए ना, हमको हीटिंग इफेक्ट ही तो चाहिए। दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न ये है कि एलॉय डज नॉट ईजिली बर्न, या फिर यहाँ कह सकते हैं ऑक्सीडाइज, या फिर इसको कह सकते हैं मेल्ट, ठीक है। जो आपका एलॉय होता है वो इजीली मेल्ट नहीं होता है, मीन्स बर्न भी नहीं होता है। इट मीन्स
किसी भी हीटिंग अप्लायंसेस में शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। शॉर्ट सर्किट तभी होता है जब वहाँ पर जो एलिमेंट हम यूज़ किए या फिर जो मटेरियल यूज़ किए हैं वो क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, बर्न हो जाए, या ठीक है, ये सब चीज़ें अगर वहाँ पर हो रही हैं तो उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में शॉर्ट सर्किट होना निश्चित होता है। तो वैसा नहीं होने के लिए हम यहाँ पर एलॉय यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी दो ही ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इसको बेस्ट बनाती हैं, किसके लिए, फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। पहला क्या है, पहला ये है कि ये बहुत ही प्रोटेक्टिव होता है फ्रॉम बर्निंग या फिर ऑक्सीडेशन या फिर मेल्टिंग से। इट मीन्स यह आसानी से ना ही जलता है, ना ही गलता है और ना ही ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब ही बर्न होता है, समझ रहे हैं इस बात को। दूसरा क्या है, इसकी रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है प्योर मेटल की तुलना में, जिसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। अगर इसका रेजिस्टेंस हाई होता है तो यह आपको रिजल्टेंट में क्या देता है, बहुत ही अच्छा हीटिंग इफेक्ट, वेरी गुड हीटिंग इफेक्ट। ओके, चलिए हमारे पास ये दो क्वेश्चन हैं, इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है उसको भी हम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारा, एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। चलिए हम क्या करते हैं, गिवन क्या क्या उसको हम जल्दी जल्दी से पहले नोट कर लेते हैं। लेंथ हमारा कितना है, 2 मीटर, और क्या दिया गया, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब हमारा ए क्या दिया गया है, 1.6 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस हमारा आर कितना है, 2 इंटू 10⁻² ओम। ठीक है, कैलकुलेट इस रजिस्टिविटी, मीन्स रो निकालना है। रो का फार्मूला होता है RA/L। रखते हैं इसकी वैल्यू, R की वैल्यू हमारा कितना है, 2 इंटू 10⁻² ओम, इंटू एरिया कितना हमारा, एरिया है 1.6 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई हमारा क्या है, लेंथ। लेंथ हमारा कितना है, 2 मीटर। ठीक है, देखिए 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 10⁻², 10⁻⁶, मीन्स 10⁻⁻8 ओम एंड मीटर, ओम मीटर, और यहाँ पर 1.6। तो आपका जो रो आया है वो आया है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा है, इफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज डबल्ड एंड लेंथ इज हार्ड। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, फाइनली हमको निकालना क्या है कि इनिशियल कंडीशन में जो आपका रेजिस्टेंस है और फाइनल कंडीशन में जो आपका रेजिस्टेंस है उसके बीच में रेशियो निकालना है। तो हम बोल लेते हैं कि कोई भी जो चेंज हुआ है उससे पहले R1 था और चेंज करने के बाद हमारा क्या हो गया है, R2 हो गया है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि पहले कंडीशन में R क्या होता हमारा, रो L/A। ठीक है, अब पहली कंडीशन के रिस्पेक्ट में ही सारी दूसरी चीज़ें हमको फाइंड करनी है। ठीक है, एक चीज़ जान लीजिए, किसी भी मैटर का, किसी भी मटेरियल का जो रजिस्टिविटी है वो कभी बदलता नहीं है सेम मटेरियल का, समझ रहे हैं, सेम फिजिकल कंडीशन पे, क्योंकि रजिस्टिविटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। और ये जो क्वेश्चन लिए जाते हैं ये माना जाता है कि सारे क्वेश्चन कहाँ पर हैं, सिमिलर फिजिकल कंडीशंस पे। अगर फिजिकल कंडीशंस यहाँ पर चेंज की जाएंगी तो वहाँ पर मेंशन किया जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अब क्या है, पहली कंडीशन ये हो गई। सेकंड क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इज डबल्ड, मीन्स जो आपका ए है ये क्या हो जाएगा, अब 2A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा, और रो हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, लेंथ क्या कर दी गई है, लेंथ कर दी गई हार्ड, लेंथ इज हार्ड, लेंथ हार्ड मतलब L/2 कर दिया गया है। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, ठीक है, इसको हम कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम कर देते हैं इक्वेशन सेकंड। क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकंड, तो हमको क्या मिल जाएगा, R1/R2 इजिकल टू क्या हो जाएगा,
रो एल बाई ए डिवाइड बाई रो एल बाई टू होल डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेते, सही से लिख लेते हैं। तो रो से रो कट जाएगा, ठीक है, रो से रो कट गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम सही करते हैं, एल बाई ए कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई क्या करें, इसको पलट के कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2a बाई एल बाई 2। अब ये भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल बाई ए इंटू 4a बाई क्या चीज़, एल। तो यहाँ एल से एल डिवाइड हो जाएगा और ए से ए कट जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए R1 बाई R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/1। समझ रहे इस बात को, 4/1। इट मीन्स, इसको समझिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि R1 रेशियो R2 इक्वल टू हो जाएगा क्या है, 4:1। तो यही आपका क्या है, आंसर है। इट मीन्स इसको एक तरीके से और हम कह सकते हैं, इसको एक तरीके से और क्या कह सकते हैं, R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू हो जाएगा 4R2। इट मीन्स जो आपका इनिशियल रेजिस्टेंस है वो होगा 4 टाइम्स किसके, फाइनल रेजिस्टेंस के, जो आपका फेरबदल या फिर चेंजेस करने के बाद मिला है। इस बात को समझ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें बहुत बेहतर समझ आई हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और प्रेस करिए बेल आइकन को, ताकि आने वाला अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले।